नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज लेके आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक इंफॉर्मेशनल वीडियो जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के कोर्ट में फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यह दावा किया है कि उनके तैयार किए गए कोविड वैक्सीन के कारण ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्रेन स्ट्रोक जैसे घटना भी घट सकते हैं। और ये न्यूज़ सामने आने के बाद पूरे देश में एक आतंक सा फैल गया है। तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में कि हमें इस घटना के कारण क्या डरना चाहिए या नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैक्ट्सोपीडिया, जहां पे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशनल वीडियोस शेयर करने वाला हूं। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों ने 2020 साल से कोरोना के चलते बहुत सारे परेशानियों का सामना किया है। बहुत सारे लोग अपनों को खोए हैं। आर्थिक, मानसिक सब दिख से कोरोना ने हमको दुर्बल बना दिया था। ऐसा एक टाइम आया था जब हम लोग इस पैंडेमिक से बचने के लिए कोई वैक्सीन या दवाई का खोज कर रहे थे। ठीक उसी टाइम एस्ट्राजेनेका हमारे सबके सामने लेके आए कोरोना का प्रतिषेधक, जो हमारे देश भारत का सीरम इंस्टीट्यूट सीरम मेडिसिन नाम देकर तैयार किया और हम सभी ने उस वैक्सीन का प्रयोग किया था। अभी 3-4 साल हो गए थे। हाल ही में यूके के कोर्ट में एस्ट्राजेनेका ने यह दावा किया है कि उनके तैयार किए गए कोविड वैक्सीन के कारण कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या ब्लड क्लॉटिंग जैसे रोग। एस्ट्राजेनेका के विरुद्ध यूके के कोर्ट में 91 केसेस दायर किए गए हैं। अभी ये न्यूज सामने आने के बाद पूरे देश में एक आतंक फैल गया है। सभी लोग अपने परिवार को लेकर बहुत ही चिंतित है और ज्यादा चिंतित है अपने परिवार के वयस्क लोगों के लिए, क्योंकि हम सभी को पता है उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर का रोग प्रतिरोध क्षमता कम होता जाता है। दोस्तों, पर ये बता दूं कि इससे ज़्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप अगर डॉक्टर्स का परामर्श लेंगे तो डॉक्टर से बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों, कोविशील्ड लेने के बाद कुछ लोगों को टीटीएस यानी कि थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये सिंड्रोम दिखाई दे सकते हैं। अब सवाल आता है, ये टीटीएस है क्या? टीटीएस एक ऐसा सिंड्रोम है जिससे आपके दिमाग में या शरीर के किसी और पार्ट में ब्लड क्लॉटिंग हो जाए लो प्लेटलेट्स के साथ। यानी कि आपके शरीर में किसी पार्ट में अगर रक्त जम जाए लो प्लेटलेट्स के साथ। प्लेटलेट एक ऐसा सेल है जो कि शरीर में रक्तपात होने से रोकता है। अभी विशेषज्ञ ने ये बताया है कि ये केस बहुत ही रेयर है कि कोविशील्ड लेने के बाद किसी को टीटीएस हो जाए। अब कितना रेयर है? कि इतना रेयर है कि 1 लाख या शायद 2 लाख में सिर्फ एक व्यक्ति को शायद कोविशील्ड लेने के बाद ये टीटीएस होगा या हो सकता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 1 लाख या 2 लाख में शायद एक लोग को ये टीटीएस सिंड्रोम हो सकता है। तो दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि 1 लाख या 2 लाख में शायद एक लोग को ये सिंड्रोम हो सकता है और मीडिया और न्यूज़ चैनल पे ये चीज़ ऐसे दिखाई जा रहा है, ऐसा डर पैदा किया जा रहा है कि लग रहा है कि जो भी कोविशील्ड वैक्सीन लिया है वो सब मरेंगे। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। दोस्तों, सभी चीज़ों का एक साइड इफेक्ट्स है। अगर आप दिन में ज़्यादा पानी पी रहे हो तो उसका भी एक साइड इफेक्ट्स है। मान लीजिए कि आप दिन में 6-7 लीटर पानी पी रहे हैं तो उसका भी एक साइड इफेक्ट्स है। अगर आपको गैस हुआ है, आप गैस की दवाई खा रहे हैं, पेंटोप्राजोल टाइप या कोई दवाई, तो उसका भी एक साइड इफेक्ट्स है। 1000 लोगों में से शायद एक लोग को वोमिटिंग या पेट दर्द जैसा कोई दिक्कत होगा। तो क्या वो दवाई खराब है या आप उसे खाना छोड़ दोगे? दोस्तों, आप ये समझिए कि हर एक चीज का एक साइड इफेक्ट्स होता है।
अगर आप सारा दिन फोन में या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपकी आंखों का पावर बढ़ेगा, ये नॉर्मल सी बात है। हमारे पास ऐसा बहुत सारे पेशेंट आता है कि उनका पावर अचानक से बढ़ गया है आंखों का, तो हम पूछते हैं कि आपका स्क्रीन टाइम या फोन या लैपटॉप में काम ज्यादा रहता है, तो बोलते हैं हाँ हमारा प्रोफेशन या हमारा काम ऐसा ही है, हमको ऑनलाइन क्लास लेना पड़ता है या ऑफिस का काम रहता है, सारा दिन तो लैपटॉप के सामने बैठा रहना पड़ता है, तो उसके कारण उनका पावर बढ़ेगा आंखों का, ये नॉर्मल सी बात है। वैसे ही अगर आप कोई भी वैक्सीन ले रहे हैं तो उसका एक साइड इफेक्ट होगा, ये भी नॉर्मल सी बात है। तो उसके कारण आप ज्यादा पैनिक या दुश्चिंता मत कीजिए। वैक्सीन लेने के कारण आपका शरीर का में कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होगा, पर चिंता या ज्यादा चिंता करने के कारण आपके शरीर में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि वैक्सीन लेने के कारण आपके या आपके परिवार के कोई भी सदस्य को कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं होगा, वैक्सीन लेने के कारण नहीं होगा। और दूसरा कोई कारण हो सकता है हेल्थ इश्यूज का, पर वैक्सीन लेने के कारण नहीं होगा, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। देश के सभी लोगों ने ये वैक्सीन लिया है, मैंने भी लिया है, मेरे बाबा माँ ने भी लिया है, मेरे दद्दू ने भी लिया है, मेरे दद्दू का एज 90+ है, तो उन्होंने भी ये वैक्सीन लिया है। उनका वैक्सीन के कारण कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। हाँ उनका प्रेशर है, शुगर है और भी कई सारे रोग है, पर वैक्सीन लेने के कारण ब्लड क्लॉटिंग या ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन में कोई समस्या नहीं है। तो आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, देश के बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे वयस्क वृद्ध लोगों ने ये वैक्सीन लिया है, तो उनका कोई भी हेल्थ इश्यूज आप सुने हैं न्यूज पे कि वैक्सीन लेने के कारण कोई हेल्थ इश्यूज हो गया। हम सभी नेगेटिव चीजों को ज्यादा पकड़ते हैं, चलिए ना पॉजिटिव चीजों को भी पकड़ते हैं। ये भी तो सोचिए कि उस पैंडेमिक सिचुएशन में उस वैक्सीन ने ही हमको राह दिखाया, उस वैक्सीन को लेकर ही बहुत सारे लोग ठीक हुए। डॉक्टर से बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग ज्यादा पैनिक मत कीजिए, ज्यादा दुश्चिंता मत कीजिए। वो जो केस बताया गया है वो बहुत ही रेयर है। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि 1 या 2 लाख में शायद एक लोग को वो टीटीएस सिंड्रोम दिखाई दे सकता है, तो चिंता की क्या बात है। अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत है, आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, अगर परेशानियां हैं शरीर में, तो आप डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर्स का परामर्श लीजिए और अपना चेकअप कीजिए। घर पे बैठे बैठे चिंता मत कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जानकारी मूलक लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखे और ज्यादा चिंता ना करे। और अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ फायदा हुआ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन दबा दीजिए, कि इस चैनल पे मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।